हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिकेट लाइन्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई और चेन्नई की जो मैच खेला भाई साहब, बिल्कुल वन साइडेड ठोकर गई है चेन्नई सुपर किंग ने। और जो उन्हें एक बड़े मार्जिन से जो मुंबई जीत के आई थी, जितने बड़े मार्जिन से उतने बड़े मार्जिन से आज हारी है। लगा था पिछले मैच जैसे मुंबई जीती थी, लगा था भाई मुंबई वापस आ गई है, भाई गेम में आ गई, बट ऐसा हुआ ही नहीं। आज इतनी बुरी तरह हरा के गई चेन्नई, ऐसा लगा ही नहीं कोई मुंबई खेल रही हो भाई। बिल्कुल भी आज मुंबई वाली तरीके से खेली ही नहीं। पिछले मैच में लगा था भाई आओ भाई क्या बात है भाई, अब तो वापस हो जाएगा, कमबैक होगा, बट ऐसा आज हुआ नहीं भाई। आज तो बिल्कुल चला नहीं भाई, क्या ठोका है चेन्नई सुपर किंग ने। फाइनली भाई जो उन्हें एक नेट रन रेट का डेंट पड़ा हुआ था, वो जो एक 100 रन की यहाँ जीत मिली है भाई साहब। नेट रन रेट पे इतना खतरनाक लेवल पे बूस्ट मिला है इनको भाई साहब, क्या ही बात करूं। अब बस इन्हें जीत पे फोकस करना है अपना, जीतते जाओ जीतते जाओ। नेट रन रेट पे अब कोई चिंता वाली करने वाली बात नहीं, क्योंकि इतना तगड़ा बूस्ट मिला है। बस ये इंश्योर करना है कि बड़ी हार निकल लेनी है, बस ये इंश्योर करना है। सो गाइस अभी देखते हैं आगे पूरे डिटेल में बात करें क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस मैच में भाई साहब। बहुत तगड़ा मैच हुआ भाई, बिल्कुल वन साइड हरा के गई है। ऐसे देखा जाए न्यूट्रल फैन के हिसाब से तो बिल्कुल खराब हुआ, अगर सीएसके के हिसाब से देखा तो बहुत ट्रीट टू वॉच मैच था भाई। क्या ही मैच हो गया, मजा आ गया भाई देख के। अब देखते क्या होगा आगे टूर्नामेंट में, क्या होता क्या नहीं होता, बट सीएसके को ये जीत जरूरत थी आज, बट चलो फाइनल जीते। अब आगे देखते हैं क्या होता है। वीडियो में पहली बार आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो। कमेंट सेक्शन में जब बताओ आपको क्या लगता है मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। चेन्नई ने 207 बनाया था, मुंबई ने टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला लिया था और 207 बना दिया मुंबई ने। चेन्नई ने लग रहा था कि कम बनाया क्योंकि पिच बहुत फ्लैट थी, ये 220-30 लग रहा था जाना चाहिए था। एक बार स्टार्ट तगड़ी हुई थी, लगा था 220 से जाएंगे, बट मुंबई ने इतने गंदे लेवल पे भागा, अब लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया। थोड़ा मुझे मुंबई के आऊँगा, उनके अप्रोच पे भी आऊँगा। जो उनकी हरकतें थी स्टार्टिंग में मुझे मारने गई नहीं, पता नहीं मुझे समझ में करा क्या। अब देखते हैं इनके बैटर चेन्नई वालों ने क्या किया। संजू सैमसन भाई 54 में 100 रन भाई साहब, 110 चौके 6 छक्के 187 की शैकेट भाई साहब, 187 की शैकेट भाई, क्या ही खेला है लड़का संजू सैमसन भाई। चेन्नई के एक ही है मंत्र जीत का, संजू चलेगा तो चेन्नई चलेगी, नहीं तो भाई संजू नहीं तो चेन्नई नहीं। सेम वही चल रहा है, आज भी संजू ने लाज बचा ली इनकी, वरना बुरा हाल हो गया था। लगा और कोई मारने वाला था ही ना, अकेले ही कैरी कर गया है। थोड़ा बीच बीच में थोड़ा बहुत 10-15 रन के कैमियो आया साइड से, बाकी अकेले लेके गया है भाई। आज 3 मैच जीते चेन्नई, तीनों में संजू सैमसन के रन हैं। आज 100 मार दो, लास्ट वाले चौका मारे 100 खत्म किया, बहुत तगड़ा खेला है भाई। क्या बात करूँ भाई, मजा आ गया। संजू सैमसन भाई साहब वर्ल्ड कप वाली फॉर्म में वापस आ चुका है। अब देखना पड़ेगा आगे टूर्नामेंट क्या करता है, बट वही है 2 मैच इसने अपने दम पे दे दिए हैं भाई। अब कितने दिए भाई, अब 100 जड़ दिए भाई। अब बाकी कब करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। ऋतुराज गायकवाड़ आज फिर फ्लॉप, 14 में 22 रन 3 चौके 1 छक्का 147 57 इंटेंस था। आज स्टार्टिंग से इंटेंस से खेल रहा था, चौका छक्का भी मारा, आउट हो गया वहाँ पे। मुझे समझ वो खराब शॉट था भाई, वहाँ फील्डर था, वहाँ पे शॉट बनता ही नहीं था। बट मुझे समझ आ ऋतुराज कर क्या रहा भाई, तू टीम जीत गई बेशक, बट मैं मानता हूँ जीत गई टीम, बट तू क्या कर रहा है भाई ऋतुराज भाई, कर क्या रहे हो भाई। कुछ भी नहीं चल रहा ऋतुराज का भाई। कप्तानी अभी ठीक हो रही है, कप्तानी सही चल रही है भाई साहब, बट बल्लेबाजी में टोटली फ्लॉप चल रहा है भाई। आज फिर भी मैं कहूँगा आज इतनी खराब पारी नहीं थी, बट जो इतना पुराना इतना काम खराब कर रखा तो एक 70-80 की पारी चाहिए थी आज, बट आज आई नहीं। क्योंकि संजू सैमसन कब तक कैरी करेगा, कभी तो वो भी फेल होगा। जब वो फेल होगा तो टीम हार रही है, तो ऋतुराज को कभी ना कभी स्टेप अप करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको आगे जाना है तो जीत चाहिए। सरफराज खान 8 में 14 अच्छा इंटेंस से खेला, 3 चौके 175। और जो पहली बॉल में बुमराह का चौका मारा भाई, क्या ही चौका था, ओवर सामने भाई साहब, खतरनाक चौका था भाई। इसने इंटेंट अच्छा था, आउट जरूर हो गया बट इंटेंट से खेला ही अच्छा था। शिवम दुबे भाई बिल्कुल ही फ्लॉप भाई, 8-5 रन भाई। वहाँ स्पिनर आ रहे हैं तुम्हारे, मतलब कि बॉलर आ रहा है, आज ऊपर भेजा तुम्हें कि स्पिनर को टैकल हो रहा है, बट चल ही नहीं रहा दुबे। अब तक आईपीएल में बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है दुबे, बिल्कुल भी रन आ नहीं रहे भाई साहब। क्या हुआ आगे देखना पड़ेगा क्या करता है। वर्ल्ड कप वाली फॉर्म, वर्ल्ड कप बहुत तड़ गया था, बट अभी तक आईपीएल में एकदम टोटली फ्लॉप चल रहा है। आगे देखते हैं क्या करता है, बट अभी तक तो बिल्कुल ही फ्लॉप चल रहा है, आगे देखना पड़ेगा। डेवॉल्ट में 11 में 21 रन 1 चौका 2 छक्के 290 की बढ़िया खेला। इंटेंट थी वहाँ पे, कैमियो जरूरत थी, बट मेरा मानना है वहाँ पे मैच फंस गया था, ये आउट हुआ। वहाँ पे मैं क्या हो सकता है थोड़ा बड़ा जाना, 40-50 की पारी खेलनी चाहिए थी, क्योंकि 220 पे जाना चाहिए थी चेन्नई, जो गई नहीं। वो तो संजू ने आखिर में 200 भी पार करने नहीं होते इनके, जैसे इनके लक्षण थे 200 भी ना जाते, वो संजू ने बचा ली इनकी लाज आज। कार्तिक शर्मा भाई क्या कर रहे हो भाई, 19 में 18 भाई, कितने मौके दें भाई तुम्हें। 2 छक्के बहुत चढ़, दो छक्के मारे, पर उसके अलावा कुछ भी नहीं है। 2 छक्के मारने के बाद भी 94 की स्ट्राइक रेट, मतलब कार्तिक भाई बिल्कुल ही घटिया बैटिंग कर रहा है, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिख रहा है। 2 छक्के बहुत तगड़े छक्के मारे, पर उसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे आज इसने मरवा दिया था मैच, वो बॉलिंग अच्छी कर दी उन लोगों ने, चेन्नई वालों ने, तो आज चेन्नई आज खुद गया था मैच इनके, आज मैच चला गया था, खत्म हो गया था। क्योंकि ये 225-30 वाली पिच थी भाई, जैसे फ्लैट चल रही थी भाई, बहुत तगड़ी मदद थी बैटिंग के लिए, फ्लैट हो रही थी।
बट वहाँ पे हक दिया। बट बेशक बॉलिंग में काम करते, बट ये चीज़ एक अच्छी करनी पड़ेगी भाई। अब शायद धोनी आ जाए अगले मैच में, पता नहीं कब आएगा। 2 मैच से लग रहा था कि आएगा बट आ ही नहीं रहा है। मुझे लगता है धोनी आएगा, कार्तिक जस्ट सीधा डाल दो और कुछ करने की जरूरत नहीं। ओवरटन 7 पे 15 कर गया, 2 चौके 1 छक्का, 214, बढ़िया खेला, इंटेंट से खेला भाई। आखिरी में जो मेरे ख्याल से अगर ये थोड़ा 2-4 और खेलते था, ये कार्तिक की 10 बॉल ये खेल देता भाई, काम कर देता अच्छा। इंटेंट से खेला, मारने की कोशिश थी भाई, आउट हो गया बेशक, बट जब तक था रन बनाने की कोशिश थी। अकेले सन ने 2 में 2 किए, बट समझदारी कार्तिक ने बुमराह की 4 बॉल डॉट खेल ली और आखिरी में फुल टॉस पे आउट हो गया। वो यॉर्कर मार रहा है, मुझे पता था भाई वो मार रहा है, तो समझदारी क्या थी, सिंगल लेफ्ट सेट है, उसको स्ट्राइक दी नहीं। अकेले को भी यॉर्कर डाली, उसने क्या किया, सिंगल लेके स्ट्राइक दी संजू को, जिस संजू ने लूट लिया। एक चौका बुमराह को मारा, वो क्रूशल चौका था। अब देखते हैं क्या करते हैं, बट आगे देखना पड़ेगा। कार्तिक शर्मा का भाई 4-5 मैच हो गए अब तो भाई, कब मारोगे भाई, वो 14 करोड़ दे रखे हैं भाई। सो भाई देखना पड़ेगा भाई। अब बॉलिंग की बात करें, मुंबई की बॉलिंग, बुमराह 4 में 31 थे, 1 विकेट, पौने 9-8 की उन्होंने बढ़िया बॉल डाली बुमराह ने। 2 ओवर्स के 19 रन के थे, आखिरी के 2 में 12 रन दिया, वो भी डेथ में डाली, बहुत तगड़ी बॉल। यॉर्कर डाली, मारने ही नहीं दिया भाई इतनी खतरनाक बॉल। एक चौका जरूर वो इनोवेट करके मारा वो उसने संजू ने, नहीं तो वही काम होने ही रहा था। बुमराह बहुत तगड़े रिदम में था आज, नो बॉल भी डाली, फिर भी नो बॉल पे तो छक्का खाता ही नहीं है भाई। हार्दिक 2 में 38 रन, बहुत घटिया बॉलिंग डाली हार्दिक ने। ऊपर से ही चेन्नई को मोमेंटम, पूरा का पूरा मोमेंटम हार्दिक पांड्या ने दे दिया अपनी बॉलिंग में। बुमराह 2 ओवर अच्छा डाल रहा था, वहाँ पे हार्दिक आया, 19 रन का ओवर दे, पूरा का पूरा मोमेंटम जो लगा रहा था, मैच पूरा दे दिया। वहाँ पे 70 रन बनाए हैं चेन्नई ने, और इनके 29 रन बना के गए हैं पावर प्ले। मतलब इतनी 200 को चेस में 29 रन बनाओगे, बेशक मैं मान सकता हूँ 11 पे 3 आउट हो गए, बट 29 तो मैं मानता हूँ कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं कर सकते हो आप। 200 चेस करो, कम से कम 40-45 तक तो जाओ। पता नहीं क्या ही घटिया खेली है इनकी बॉल बैटिंग। इनकी आगे डिटेल में बात करूंगा। आला का जनफर भाई बहुत तगड़ा बॉल है, 4 में 25 रन, 2 आउट करे, और दुबई का आउट, बहुत क्रूशल विकेट लिया इसने, और बहुत तगड़ी बॉल डाली, एकदम 1 नंबर की बॉलिंग डाली इसने भाई साहब, मारने ही नहीं दिया भाई। स्पिन भी हो रही थी बहुत, कैरम बॉल तगड़ा भाई, मजा आ गया इसकी बॉलिंग देख के। मिचेल शायद 4 में 44 रन खा के गए, 1 विकेट जरूर, 11 की, और आखिर में इसका शोल्डर भी लग गया, इसको सब्स्टिट्यूट लेना पड़ा वहाँ पे, नहीं तो भाई बहुत बुरा हाल हो गया था। इसका कैच पकड़ने गया था, कैच पकड़ ली थी, उसके बाद कंधा लगा इसका वहाँ पे, उसका मुझे लग रहा है शोल्डर डिसलोकेट ना हो गया, और देखना पड़ेगा क्या होता है। बट इसका तो बुरा हाल किया भाई, यही फर्क रहा। अकेले का बॉलिंग देख लो, इसकी बॉलिंग देख लो, अकेले की बॉलिंग स्पिन हो रही थी, इसकी हुई नहीं, और जो छक्के खा गया कार्तिक में बड़ा खराब था। अश्विनी 4 में 7 रन, 2 आउट करे, 9 के कोने, बढ़िया बॉल डाली इसने भी। आखिरी ओवर महंगा चला गया 15 रन का, नहीं तो ओवरऑल इसने बहुत तगड़ी बॉल डाली थी। क्रिस भगत भाई 2 में 31 रन ये खा गया, 15 की इकोनॉमी, इसके बुरा हाल था, इसकी पिटाई हो गई। इसके 2 ओवर और 2 हार्दिक के, ये 4 ओवर में 69 रन खाए हैं, वही मेरे ख्याल से गेम टर्निंग पॉइंट आ गया। नहीं तो ये, वरना अगर ये भी अच्छी बॉल डाल के 69 की जगह 40 के करीब ही खाते ना, तो 180 तक रोक लेते। वहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा प्रेशर कम रहता, जीत जाते, बट जैसे इनके लक्षण से लग रहा था वो भी ना जीत पाते। अब देखते हैं इनकी बैटिंग क्या होता है, क्या किया इन लोगों ने। 104 पे धराशायी हो गए, मतलब इतनी खतरनाक, इतनी बुरी तरह हराया चेन्नई ने भाई। आते ही ऊपर से विकेट 3 निपटा दिए थे इनके, देखो 10 में 7, दूसरी बॉल छक्का मार दिया, उसके बाद सिर्फ 10 बॉल खेल गया। मुकेश चौधरी ने क्या ही प्यारी बॉल डाली इसके सामने, मारने ही नहीं दिया, खोलने ही नहीं दिया हुआ, और जो बोल्ड मारा हुआ वो इनसाइड रेड लगा और आउट हो गया। और डिकॉक के साथ ये पैटर्न भी रहता है, वो इनसाइड रेड से बहुत बार बोल रहा है, 70 की सेकंड। दानिश मारे बाद दूसरे मैच फिर फ्लॉप हो गया, पहली बॉल पे क्या ही बॉल थी, स्पिन हो गई भाई साहब, और क्या कैच पड़े, वो संजू सैमसन ने 1 नंबर की कैच पड़ी भाई, क्या बॉल डाली है भाई साहब। अब क्या करें, नया प्लेयर है, अब हो सकता है अगले मैच में शायद रोहित आ जाए, तो शायद अगले मैच खेले भी ना, आप देखना पड़ेगा। नमन धीर भाई 3 में 0, इसने भी मारने की कोशिश करी थी, वो स्पिन हो भाई, अकेले इसने बहुत तगड़ी बॉल डाली, 1 नंबर की बॉलिंग डाली है। वही मैं कह रहा हूँ, सेंटनर और अकील हुसैन के फर्क था, उसने वो स्पिन कराई नहीं, अकील हुसैन की स्पिन हो रही थी, और समझदार से लड़के ने बॉल डाली, ऊपर से गेम खत्म कर दिया था। सूर्य में आता 30 में 36, 5 चौके, 120 रन, बिल्कुल इंटेंस हाई नहीं, इंटेंस लेस इनिंग। बेशक बॉल भी लगी इसके छाती छूती पे, बट बिल्कुल मारने गया, लास्ट में जब मारने गया तब जाके मारने गया, आखिरी में कैच भी दे गया। समझदारी थी थोड़ा सा, आखिरी में जब 5 आउट हो गए वहाँ पे मेरा समझदारी दिखाता, पूरा भी थोड़ा सा खेलता, बट किया ने वहाँ पे कैच दे गया। और बट पावर प्ले में इसने और तिलक ने दोनों ने इंटेंट नहीं दिखाया। तिलक ने फिर भी 29 में 37 कर गया, 5 चौके, वो भी 27, इन दोनों ने पावर प्ले पूरा खो दिया। 3 ओवर इन्होंने खेले, बस 7-8 ओवर तक तो बिल्कुल मर के चल रहे थे, 1-2 चौका आता था बीच में, 4 डॉट हो जाती थी। इन्होंने खराब बैटिंग करी है इन लोगों ने, क्या ही बात करूँ, मतलब 1 नंबर के फ्लॉप शो। बाकी अब ये भी बात कहोगे इन दोनों के अलावा तो बाकी ने वो भी नहीं किया। अगर ये सोचे ये दोनों नहीं होते तो नहीं, क्या 50-60 पे पैक हो जाते जैसे इनके लक्षण से। हार्दिक आया 2 में 1, अब ये बात भी है, इन्होंने इतना गंदा खेला है सूर्य और तिलक ने, पूरा का पूरा जब दोनों खेलते रहे 15 की रन रेट ले गए,
तब जाके तिलक आउट हुआ। फिर हार्दिक के पास कोई चॉइस थी नहीं, वहाँ पे मारना ही मारना, 2 में 1 करके खड़ी कर दी, वहाँ क्या करता, रदरफोर्ड के पास कोई चॉइस नहीं थी, मारना ही था। पहली बार मारने गया, धरा गया, कैच दे गया सीधी। और शार्दुल ठाकुर फिर आउट हो गए, वहाँ पे सब आउट हो गए। फिर यहाँ शार्दुल और क्रिस भगत, तो क्या ही बात करोगे अब इनके लिए। अब वहाँ पे सिचुएशन रहती थी, वहाँ समझदारी इसी की, थोड़ा ओवर खेल जाओ, रन नहीं आए, बेशक 12 में 6 करके गया, अब क्या ही बात करें। क्रिस भगत 15 में 7, क्या ही बात करें इनकी। अब अश्विनी भी 6 में 1, बुमराह 5 में 2, मतलब फ्लॉप शुरा, मतलब इतनी बुरी तरह हराया है। और लास्ट में लग रहा था 3 आउट होने के बाद तेज जल्दी से विकेट गिरी, 10 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरी थी। और आज लगा कि मैच बनाने गए ही नहीं, सही बताऊँ तो इंटेंट था नहीं बिल्कुल ही, मुंबई का इंटेंट था नहीं कि जीतने वाला। फिर जब आउट हुए, फिर जब तिलक आउट उसका तो छड़ी लगी है, धड़ते चले गए। भाई साहब क्या ही बात करूँ, इतनी खतरनाक बॉल डाले। अब इनकी बॉलिंग देख लो, चेन्नई के 1 नंबर की बॉलिंग डाली है। जो लग रहा था कि चेन्नई की बॉलिंग कमजोर है, उल्टा हो रहा है, बल्कि बॉलिंग अच्छा खासा स्टेप अप करके आ रही है, सारे बॉलर ने और टॉप नॉच बॉल डाली है। बल्कि इनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, अब संजू के ऊपर पूरी डिपेंड है। अकेले 4 में 1 में नहीं डाला है, क्या बात, 17 रन देके 4 आउट कर दिए भाई साहब, 4 की इकोनॉमी भाई, प्लेयर ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस है। बट संजू ने 100 मारा है, मेरे ख्याल से आज वो डिजर्व करता है। बट भाई अकेले हुसैन भाई, पिछले मैच इसने नहीं खिलाया था, मैं तो शॉर्ट को खिलाया था, आज इसने दिखाया भाई, लेफ्टी के सामने बॉल डाली है, तिलक को आउट किया है, दिकव को भी वो बॉलिंग डाली है भाई, मारने नहीं दिया। आज इसने दिखाया भाई इसको भाई, पिछला मैच अगर खिलाया होता तो वहाँ पे 20 रन कम होते तो मैच जीत सकते थे। बहुत तगड़ी बॉल, जडेजा वाला काम करके दे रहा है भाई लड़का। मुकेश चौधरी 4 में कहते थे 1 आउट, दूसरे आखिरी ओवर में 15 रन दे दिए, वहाँ मेरे हिसाब से 15 आखिरी ओवर कराने की जरूरत थी नहीं, पर 3 ओवर से तगड़े डाले एकदम पावर प्ले में, 3 ओवर खतरनाक डाले, 1 विकेट ली, वही डिकॉक की बढ़िया विकेट, 7 की इकोनॉमी बढ़िया। अंशुल कंबोज भाई, ये प्लेयर तो टॉप नॉच चल ही रहा है, पूरा सीजन में कैरी किया इसने बॉलिंग को, आखिरी में विकेट लेता है, 1 और डालने का मौका नहीं, वो खेल ही नहीं पाए, 3 में 10 रन देके 1 आउट किया, 3 की इकोनॉमी भाई, क्या ही बॉल डाल रहा है अंशुल कंबोज, 1 नंबर की बॉलिंग। नूर अहमद भाई, इसकी भी तगड़ी बॉलिंग, 4 में 24 रन, 2 आउट कर दिए, 6 इकोनॉमी, मतलब स्पिनर ने जकड़ लिया, जो स्पिनर ने, इसने 2 और 4 अकेले 6 विकेट लेगा स्पिनर, गेम खत्म ही कर दिया, तहस नहस कर दिया भाई, क्या ही बॉल डाली है। ओवरटन 2 में 14 रन देके 1 आउट के, 7 इकोनॉमी भाई, किसी ने रन दिए नहीं, 4 5 7 की मैक्सिमम, 7.8 की सबसे हाईएस्ट रन रेट है इकोनॉमी, क्या ही बॉल डाली है। गुरजप्रीत 2 ओवर डाले, 7 रन दे के 1 आउट कर दिया, आखिरी में जाते जाते तगड़ी बॉल डाली है, 1 नंबर, सब ने अपना काम बहुत तगड़ा किया है, 1 नंबर की बॉल डाली है भाई साहब, 3 की इकोनॉमी, वहाँ पे आखिरी में तो गेम खत्म ही हो गया, आखिर के बस 12-13 ओवर में वहाँ पे जब तिलक आउट हुआ, फिर अगले ओवर में 2 आउट, वहाँ गेम खत्म, डाटा बाइब हो गया था भाई। क्या ही नेक्स्ट लेवल बैटिंग करी है और बॉलिंग करी है आज चेन्नई, टॉप नॉच बैटिंग में। मैं कहूँगा चेन्नई को ऋतुराज के चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं चलेगा तो आगे स्ट्रगल करेगी टीम। और ये मैं बता दूँ, चेन्नई को अगर आगे जीत चाहिए तो पहले बैटिंग कर लो, चेस इनसे होने वाला है नहीं, क्योंकि इनकी बॉलिंग सही चल रही है, बट बैटिंग में सिर्फ संजू के भरोसे हैं ये लोग। पिछले मैच मेरे मानता है जीतना वाला मैच था, जो हारे थे, इन्होंने चोक किया था, अगर वो जीता होता तो 4 में 4 हो जाते, बहुत तगड़े हो जाता। बट चलो अभी गेम में आइए, आगे और जीतने पड़ेंगे नए मैच, अब देखते हैं आगे घर पे खेलने चेन्नई को, और देखते हैं क्या करते हैं। सो इस मैच में तो इतना ही था। अब कल एक बहुत तगड़ा मैच होना, आरसीबी और गुजरात की मैच है, बहुत तगड़ा मैच हो, मजा आ जाएगा उस मैच में। मुझे लगता है यार जैसी टीमें खेलते हैं, मुझे लगता है गुजरात शायद मैच जीत जाएगी, बट उनके 3 पे डिपेंड रहती है, वो मैं मानता हूँ। अगर 3 आउट कर दिया आरसीबी ने तो वो जीत सकते हैं, बट मुझे लगता है यार कल जीटी जीत जाएगी यार, देखना पड़ेगा क्या होता है। सो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जरूर है आपको लगता है जीटी और आरसीबी में से कौन जीत सकता है। सो गाइस आज की इतना था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।